हरियाणा की 10% की हिस्सेदारी है। हर 10वां नौजवान हरियाणा से वास्ता रखता है। लेकिन वहां भी किस तरह से, जिस तरह से उन फौजी जो 5 साल की जो नौकरी जो भर्ती करने का काम किया, वो अपने आप में एक शर्मिंदगी का काम करता है। जहां तक सवाल है किसानों का, किसानों के लिए आपको पता है कि 13 महीने तक किस तरह से किसान किस तरह से सीमाओं पर 13 महीने तक पड़ा रहा। 712 किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। इस सरकार पर जू नहीं रहेंगी। इन्होंने कोई किसानों की बात नहीं सुनी। और उसके बाद अब जो पहलवानों के साथ हो रहा है, हमें गर्व है कि हमारे इस प्रदेश के अंदर जब भी हिंदुस्तान के खिलाड़ी किसी विदेश में जाते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ के लिए जाते हैं, चाहे एशियाड के लिए जाते हैं, चाहे ओलंपिक के लिए जाते हैं, आधे से ज्यादा पदक केवल हरियाणा के खिलाड़ियों को मिलता है। आज ये कहते हैं बेशर्मी से कि हरियाणा के अंदर खिलाड़ियों का अपना, अरे हमारा ये गौरव है कि हरियाणा में खिलाड़ी पदक लाते हैं। एक ऐसा प्रदेश भी है जहां से पदक की तो बात छोड़ो, यहाँ की धन संपदा को लूट लूट करके विदेश में ले जाने का काम करते हैं। ऐसा भी एक प्रदेश है, ऐसा भी प्रदेश है जो यहाँ की संपदा को जितने लुटेरे हैं वो भी ज्यादातर एक ही प्रदेश के हैं। आज हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या हो रहा है, हमारा खून, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम देखते हैं, सुनते हैं उनकी व्यथा को, उनकी तकलीफ को, कि उन्होंने क्या इस दिन के लिए मेडल जीता था, किस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन मेडल के लिए, इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश के इज्जत के लिए, इस देश के तिरंगा झंडे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके उन्होंने पदक लाने का काम किया। आज उनको न्याय नहीं मिल रहा। आज उनको किस तरह से पुलिस की बूटों के साथ किस तरह से रौंदा जा रहा है। एक तरफ तो राजा का राज्य अभिषेक चल रहा है, एक तरफ हमारे पहलवानों को, महिलाओं के साथ इस तरह से पुलिस का व्यवहार हो रहा है। उसके लिए आप सबको एकजुट होने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे पास समय का मैं नहीं, बहुत समय में लेना चाहता, मेरे मन में बहुत दर्द है कि किस तरह से हमारे महिला पहलवानों के साथ ये कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हर मामले पर यहाँ के, हमारे हिंदुस्तान के बदकिस्मती है कि यहाँ का प्रधानमंत्री ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेता है, पहलवानों के बारे में चुप हो जाता है। जब पुलवामा की बात आती है तो चुप हो जाता है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि ये काला धन किसका है, ये 20,000 करोड़ किसके हैं, तो चुप हो जाता है। राहुल गांधी की मेंबरशिप को खत्म करने का षड्यंत्र किया जाता है। ये लोग जो किसी से कोई मतलब नहीं है, ये जब भी इनसे पूछते हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ गई, तो चुप हो जाते हैं। जब कहते हैं वो 15-15 लाख कहाँ गए, चुप हो जाते हैं। गंगा जमुना साहब का हुई तो चुप हो जाते हैं। ये लोग जो देश की, जो हिंदू और मुसलमान के नाम से हमें आपस में नफरत की दीवार खड़ी करके जो हमें बांटना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा संगठित गरीब समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और आपको ताकत देनी पड़ेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। जब आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत देंगे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो कर्मचारियों की है उसको हम प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे। हमने, हुड्डा साहब ने, हमने ये संकल्प लिया है कि जो परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया है, जो बीपीएल राशन कार्ड के धारकों का 10 लाख लोगों के जो राशन कार्ड काटने का काम किया है, हमारा संकल्प है कि जिनकी पेंशन कटी है ब्याज सहित देने का काम करेंगे। जिनके पीले राशन कार्ड कटे हैं उनके पीले राशन कार्ड बनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि जब भी हमारी सरकार आएगी, सरकार बनने के 1 महीने बाद जो पेंशन मिलेगी बुजुर्ग को, 6,000 रुपए बुढ़े को और 6,000 बुढ़िया को,
देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि 300 यूनिट तक बिजली, 300 यूनिट तक बिजली का मतलब है जिनके घर में ऐसी नहीं है उन सबकी बिजली माफ, उनके यहाँ बिजली 24 घंटे आएगी लेकिन बिजली का बिल नहीं आएगा। ये हुड्डा साहब का काम है, ये हुड्डा साहब का फैसला है कि दोबारा से गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट की योजना को दोबारा से इस प्रदेश में शुरू किया जाएगा और न केवल 100-100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे बल्कि उस पर 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन और बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन दे करके गरीबों को बांटने का काम हमारी सरकार काम करेगी। SC-BC का बैकलॉग पूरा करने का काम करेंगे और हमारा यह भी संकल्प है कि किसी भी किसान की फसल MSP से कम नहीं बिकने दी जाएगी। जो हुड्डा साहब ने छत्तीसगढ़ रायपुर में जो प्रस्ताव पारित कराया कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में, उसको केंद्र में सरकार आने के बाद अक्षर से उस पर लागू किया जाएगा और प्रदेश में और देश के अंदर जो C2+ का जो फार्मूला है स्वामी नाथन की रिपोर्ट को, उसको भी हमारे इस देश में लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक देना चाहूंगा कि शानदार आयोजन के लिए और खास करके बहन हमारी शकुंतला खट्टक के लिए कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो ये भारी समागम इकट्ठा किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूं कि हमारे मध्य में स्वामी दयानंद, स्वामी आत्मानंद आश्रम के स्वामी जी यहाँ पधारे हुए हैं, उनका हम इस समागम के अंदर, इस समारोह के अंदर उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सुखबीर फरमाना जी पूर्व विधायक भी पधारे हैं। हमारे बीच में हमारे दलित नेता ताराचंद बागड़ी और भगवान रंगा जी भी पधारे हैं। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने बोलने के लिए कह रहा हूं जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो 5 बार विधायक रहे, 4 बार सांसद रहे, लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे और 2 बार CLP के नेता रहे और 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। भारतवर्ष के इस समय क्षितिज के ऊपर एक कद्दावर नेता, एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, किसान नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं मंत्रित करता हूं, उनको अनुरोध करता हूं कि अपने विचार के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। संत कबीर साहब की, कांग्रेस पार्टी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। हरियाणा, कृपया शांति रखो भाई, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सभी साथियों से निवेदन है सब बैठ जाएं क्योंकि काफी देर हो गई, मैं अभी जल्दी बात कहूं। सबसे पहले तो मैं जो 1 मिनट रुक जाओ भाई, सुना करो। जो आज हमारे देश में एक बहुत भारी दुर्घटना हुई उड़ीसा में और 350 रेल की दुर्घटना हुई, 350 हमारे व्यक्ति वहां मारे गए, बहुत सारे घायल हुए। तो मैं आप सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ईश्वर से योग स्थान दें, मौन व्यक्त करता हूं। आज इस कबीर जयंती के अवसर पर उपस्थित आज की प्रधानता कर रहे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और हमारे SC सेल के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री इंदौरा जी और जो इसकी आज की आयोजक हमारी बहन तलावर से विधायक शकुंतला जी और जो संचालन कर रहे यहाँ रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा जी और हमारे वरिष्ठ साथी बड़े भाई विधायक व पूर्व मंत्री बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी
और उपस्थित स्टेज पर समस्त विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी माताओं और बहनों, आज हम सब संत कबीर जी की जयंती का आयोजन में बैठे हैं। कौन थे संत कबीर, क्या थे? ये आज बहुत विचार की बात है। अगर मैं कहूं तो वो एक संत थे, एक समाज सुधारक थे, एक विचारक थे, एक आलोचक थे, एक लेखक थे, एक मार्गदर्शक थे, एक दर्शन शास्त्री थे, एक विद्रोही थे, एक कवि थे, एक विद्वान थे, एक युग पुरुष थे, एक दूरदर्शी थे, एक भविष्य वक्ता थे, एक विचारधारा थे, एक आंदोलन थे, एक क्रांति थी। और इन सब का एक नाम दिया जाए, अगर इन सबको मिलाकर आकार किसी इंसान का दिया जाए तो वो थे कबीर, वो थे हमारे कबीर, जिनको आज हम याद कर रहे हैं। हम सब उनके, वो हम सबके मार्गदर्शक थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा सभी साथियों ने विचार रखा कि आज हम कहाँ हैं, कबीर कौन थे? आप उन्होंने जन्म लिया वाराणसी में, और हिंदू उनको हिंदू मानते हैं, मुसलमान उनको मुसलमान मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान थे, वो इंसान थे, हर इंसान की कदर करते थे। इसी वास्ते आज हमको याद कर रहे हैं, उनके दोहे हमारे को याद आते हैं। आजकल कुछ दल लगाओ या व्यक्ति लगाओ, वो राजनीति क्या कर रहे हैं? आपस में धर्म के नाम पर लड़ाने की, आपस में जात पात के नाम पर लड़ाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन आपने देखा कि आगे विचार जो कबीर जी ने दिया था वो यही था, सब एक हैं, इंसान हैं, सब एक होकर आगे काम करेंगे। ये ठीक है कि हमने उनके दोहे पढ़े, हमने किताब पढ़ी, बहुत सारे साथियों ने पढ़ी, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने उनके किताब नहीं पढ़ी, दोहे नहीं पढ़े, लेकिन उनके विचार से प्रभावित हुए। और इसमें क्या 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 कहा उन्हें, क्या दुआ कहा? पहले क्या दुआ कहा? काल करे तो आज, आज करे तो अब तो अब पल भर में प्रलय हो गई, बहुरे करेगा कब। जो वो कह गए सबके लिए ये है, जिसने कल करना है वो आज कर, जिसने आज करना है अब कर, एक पल में प्रलय हो जाएगी, कल का किसी को खबर नहीं। ये देखो उन्होंने बात कही, ये सबने सबक लिया, उनसे सबने सबक लिया। जैसे हमारे राव दान सिंह जी कह रहे थे, तो वो एक निंदक भी थे, तो उन्होंने कहा, निंदक नैन निंदक मेरे राखिए, आगो कहे न दबा छवाल, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे भाव। निर्मल रखो अपना भाव। बहुत सारे साथी मेरे को कहते हैं, खासतौर पे मेरे मीडिया के जो साथी है, ये बहुत बात चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि जी आप इतनी बार मुख्यमंत्री भी रहे, हर पद पे रहे, लेकिन आपने अपने विरोधियों के बारे में भी कुछ कैसी छोटी बात नहीं कही। आजकल तो विरोधियों पे कटाक्ष करने की राजनीति है, उसको बुरा सा बुरा कहने की राजनीति है। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे मार्गदर्शक कबीर हैं। कबीर क्या कह गए थे? कबीर कह गए थे, ऐसी वाणी बोलिए मन भाया होए, औस को शीतल करे आप ही शीतल होए, औरों को भी शीतल करे आप ही शीतल होए। भाई ये तो ऐसी वाणी बोलो जो आपको भी शीतल रखे, दूसरे को भी शीतल रखे, तभी तो आगे चलेंगे। किसी बुराई रख करके क्या फायदा हमारे को। ये आज आपने
देखना है। बहुत सारे दोहे हैं, कितने ही दोहे मैं पढ़ सकता हूँ। एक दोहा उनका, पत्थर पूजे हरी मिले तो पूज प्रहार, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। कांकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद नहीं बनाए, तार चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। क्या खुदा बहरा है? तो ये आपके सामने है, तो आज हम उनकी कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ चर्चा हुई कि भाई मैं ऐसे परिवार से हूं। आज जो है, उस समय जब मेरे दादा थे तो आपस में छुआछूत बहुत, तो उस समय उन्होंने धामर गांव में प्रभाती अपना कबीर के शिष्य प्रभाती के घर, धारण के घर खाना खाया था, ताकि बहुत लोगों में इस बात का विरोध भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं, सब इंसान हैं, इंसान हैं। उसके बाद देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ, एक संविधान लिखा गया। संविधान डॉक्टर अंबेडकर के, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, डॉक्टर अंबेडकर ने उनको ड्राफ्ट किया, और उसके साथ बैठकर मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी जो है संविधान लिखा। क्या था संविधान? संविधान ये था, सबको बराबर का दर्जा दो, जो दलित है, वंचित हैं, उनको आगे बढ़ाओ, बराबर लेके आओ। तो ये बात लेके चला। मेरे को मौका मिला, मैंने भी सबसे पहले फैसला किया कि भाई सबसे जरूरी गरीब आदमी में शिक्षा है। अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो आगे नहीं जा सकता। तो एक कलम से 20 लाख बच्चे, गरीब बच्चों के, दलित बैकवर्ड के वजीफा पहली क्लास से 12वीं क्लास तक हमने किया। लेकिन ये कैसी सरकार आ गई, ये इसका शिक्षा का भी जो नेशनलाइजेशन करने लगी, राष्ट्रीयकरण करने लगी, नेशनलाइजेशन नहीं प्राइवेटाइजेशन करने लगी। और आज ही कल एक यूनिवर्सिटी में पास किया, यूनिवर्सिटी को भी पूरा अधिकार दे दिया कि भाई तुम अपने खुद कमाओ और खुद करो। तो गरीब आदमी का बच्चा कहां पढ़ेगा? 5000 स्कूल बंद कर दिए जहां गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सकता था, इन्होंने 5000 स्कूल बंद कर लिए। शिक्षा को भी पछाड़ दिया, और 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं। तो ये ऐसी सरकार आई। तो आज ऐसे मौके पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, कबीर जयंती पर हमारे को विचार करना है। जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहा कि हमने तो फैसला कर रखा हमारी पार्टी में कि हमारी सरकार आएगी तो पहले की तरह गरीब बच्चों को, दलितों को, वंचित को, बैकवर्ड को बच्चों को पहली जमात से वजीफा देंगे। हम आके सब उसको पढ़ाने का काम करेंगे। और 3,82,100 बच्चे प्लॉट दिए थे हमने, इन्हें एक भी नहीं दिया। तो वो काम फिर शुरू करेंगे हम, ताकि आदमी का सिर कम से कम सिर झुकाने की हो। और पेंशन जो है बुजुर्ग की 6,000 महीने बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के भाई जो घर में होंगे। आप देख रहे हैं, हमने 11,000 सफाई कर्मचारी एक कदम से लगाए थे, आज तक पक्के नहीं किए इन्होंने। हम फिर लगाएंगे और पक्के भी करेंगे उनको, और भी लगाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और ये हमारी बहनें बैठी हैं, आजकल कोई चूल्हे पर तो रोटी पोता नहीं भाई, सिलेंडर ले हो ना, गैस का सिलेंडर कितने का हो गया? 1150 का। अगर हमारी सरकार आई कांग्रेस की तो 500 से ज्यादा सिलेंडर का नहीं होगा, कम से होगा। हमने गरीब आदमी को पीने के पानी के लिए 10 लाख 200 लीटर की टंकियां लगाई, टूटी लगाई, इन्होंने एक नहीं लगाई। किसान को आप देख रहे हो, किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती, उचित भाव नहीं मिलता, लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। तो हमारा वायदा है कि हमारी सरकार आएगी, पहले भी उचित भाव दिलवाया हमने। हम किसान को उसकी लागत जमा 50% मुनाफा देंगे, ताकि किसान खुशहाल हो। उसके किसान खुश होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, ओल्ड एज पेंशन हम लागू करेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए, रोज बैठे। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम हमने करने हैं जो पहले किए थे गरीबों के लिए। इस सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल गए। यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट करेंगे,
बच्चे जो है स्कूल भी प्राइवेट हो गए, गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता, इतनी फीस नहीं दे सकता गरीब का बच्चा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे जो गरीब का बच्चा पढ़ सके, पढ़ लिख कर उच्च पदा सके और अच्छी नौकरी मिल सके। 2 लाख जगह खाली हैं सरकारी नौकरी, आते ही हम वो भरने का काम करेंगे ताकि सरकारी नौकरी कर सके आदमी। तो इस प्रकार से हर वर्ग कहते हैं आज कबीर जयंती की है भाई, सबको शुभकामनाएं हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, एक ही उनकी ये है, सबसे बड़ा होता है इंसान, सबको भाई मानो, साथ लेके चलो, यही आपका आगे ले जाएगा। इन्हीं के शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए, बहुत बहुत मेहरबानी।